नमस्कार। आज का विषय है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ठीक है, इस पाठ में आज हम आपको बताएंगे कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार क्या हैं, आगे आपको बताया जाएगा। फीचर लेखन क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, और विचारपरक लेखन में लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेख क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। संपादकीय लेखन के बारे में बताया जाएगा। स्तंभ लेखन क्या है, संपादक के नाम पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। लेख क्या है, साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू क्या है, इसके बारे में पूरे पाठ में आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष, रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग शैली होती है, अलग अलग तरीका होता है, जिनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। उल्टा पिरामिड के बारे में और 6 ककारों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। आगे देखिए, आमतौर पर हर नए लेखक जो होते हैं उन लेखकों की ये बहुत ही हार्दिक इच्छा होती है, स्वाभाविक इच्छा होती है कि अखबारों में लिखने और छपने के लिए जो उनका लेख है वह महत्वपूर्ण हो। यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और बहुत ही मुश्किल भी है। आसान क्यों है? आसान इसलिए है कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उनके तौर तरीकों से परिचित नहीं हैं तो आसान से दिखने वाले जो लेखन है अखबार के, ठीक है, एकदम आसान से जो दिखता है, एकदम सीधा साधा दिखता है, वो खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। मतलब आसान से दिखने वाला लेखन भी मुश्किल से लिखने वाला हो सकता है। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले जो हर नए लेखक हैं उनके लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन है क्या। ये जो देखिए, पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, पत्रकारीय लेखन की समाज में भूमिका क्या है, और पत्रकारीय लेखन अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिनके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार जो होते हैं वे अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है या इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पहले पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। फ्रीलांसर यानी क्या होता है? स्वतंत्र। अब देखिए, पहला जो है पूर्णकालिक, पहला क्या है? पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी जो होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है, जो वेतनभोगी होता है, कर्मचारी होता है। जबकि जो दूसरा है अंशकालिक पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है।
लेकिन तीसरा जो है फ्रीलांसर पत्रकार, यह पत्रकार का जो तीसरा रूप है इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। इसका किसी से खास संबंध नहीं होता है, यह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। ठीक है, और अलग अलग जो अखबारों के लिए लिखता है, ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है क्या पत्रकारीय लेखन का संबंध जो है, ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और जो दायरा है वह समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। पत्रकारिता क्या है? जल्दी में लिखा गया साहित्य है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा जो है यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि में इस मायने में अलग है। ठीक है, इसका रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन, साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालीन और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक लेखन जो है वो रचनात्मक लेखन होता है। रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है, लेखक को काफ़ी आज़ादी होती है। और रचनात्मक लेखन में अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, किसी निजीपन के लिए नहीं लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं, जिसके बारे में वह लिख रहा है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय जो होता है उसे, उसकी जो प्रस्तुति है ऐसे सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की जो जनमानस की भाषा है उसी का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, उसी का इस्तेमाल किया भी जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, ऐसा पत्रकारीय लेखन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जटिल और लंबे वाक्यों से हमेशा बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों या ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं और क्लीशे मतलब पिष्टोक्ति या दोहराव का प्रयोग बार बार नहीं होना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा क्या होती है? बोझिल हो जाती है, अर्थात कठिन हो जाती है। अब एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि अच्छे लेखन में छोटे वाक्य लिखें। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अच्छा लेखन लिखते समय, कोई भी लेख लिखते समय वाक्य जो लिखा जाता है वो छोटे वाक्य लिखे जाएं। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देनी चाहिए, मतलब जटिल वाक्य का, कठिन वाक्यों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जो सरल एवं सहज वाक्य हैं उनको वरीयता देनी चाहिए, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है आम बोलचाल की जो भाषा है, तो आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन शब्दों का उपयोग लेखन करते समय नहीं करना चाहिए। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें लेखन करते समय। तीसरा है अच्छा लेखन के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हमको अच्छा लिखना है तो उसके लिए हमें पहले अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम कोई बात पढ़े रहेंगे अच्छे से तभी तो उसके बारे में जानेंगे और उसमें से जो सटीक भाषा होगी, जो शुद्ध सरल भाषा होगी, उसका प्रयोग लिखते समय हम करेंगे। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। अगला है लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों
के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा लेखन लिखते समय लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे लेखन में रंग भर जाए। ठीक है, मतलब वो रुचिपूर्ण हो जाए। अच्छा लेखन जो हम लिख रहे हैं वह रुचिपूर्ण हो जाए, पाठकों के मन को भा जाए। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और उसमें आई हुई अशुद्धियों पर ध्यान दीजिए। अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। उसमें जो गैर जरूरी बातें लिख दी गई हैं उसको हटाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेखन में कसावट होना बहुत ज़रूरी है। बातों से तारतम्य मिलना चाहिए, कसावट होना चाहिए लेखन में। अगला है, लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना। जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, वो किस तरह से सरल भाषा में आप प्रयुक्त करके लिख सकते हैं, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और एक अच्छे लेखक को, अगला है, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। अपने लेखन के लिए उससे जो विचार बिंदु हैं, जो उसके आसपास में घटी हुई घटनाएं हैं, उससे जो भी कुछ विचार करने योग्य बातें हैं, पाठकों को समझ में आने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको निकाल लेना चाहिए उन बिंदुओं को और वही लिखना चाहिए। अगला है, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। अच्छे लेखन लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जो गैर जरूरी विशेषण, जार्गन्स हैं, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और जो क्लिष्ट शब्द हैं, जो बार बार दोहराए हुए शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। अच्छे लेखन के लिए या अच्छे पत्रकारिता के लेखन के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समाचार कैसे लिखा जाता है। हम उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको बताया आपको समझ में जरूर आया होगा।